नमस्कार, मैं जिया अहमद। आप देख रहे हैं चीखता भारत। पंचायत में 15 लाख की योजना की टेंडर प्रक्रिया के आदेश के विरोध में त्रिस्तरीय पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित। बिहार सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने एवं 15 लाख रुपए से ऊपर की योजना को टेंडर प्रक्रिया में डालने को लेकर त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों में काफी आक्रोश है। मंगलवार को कस्बा प्रखंड के त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधिगण बिहार सरकार के जनप्रतिनिधियों के भेदभावपूर्ण रवैया को लेकर प्रखंड मुख्यालय में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद जनप्रतिनिधियों ने प्रखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया। मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शमशाद आलम, पूर्व प्रमुख मोहम्मद इरफान आलम के नेतृत्व में एवं मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष रितेश आनंद एवं उपाध्यक्ष मोहम्मद अनवर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक एवं धरना प्रदर्शन में कस्बा प्रखंड के त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य यथा मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड सदस्यों ने भाग लिया। धरना को संबोधित करते हुए मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शमशाद आलम ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया किया जा रहा है। 15 लाख रुपए से ऊपर की योजनाएं टेंडर प्रक्रिया में कर देने से कार्य की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। अभी जिन योजनाएं टेंडर प्रक्रिया के द्वारा पंचायत में संचालित हुई है उसका हाल बेहाल है। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार सरकार कर रही है और हम लोग जनप्रतिनिधि, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य जो विकास का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अब हर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जरूरत पड़ने पर त्रिस्तरीय पंचायत राज के सभी जनप्रतिनिधि एवं एक साथ सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। वहीं प्रखंड मुखिया अध्यक्ष रितेश आनंद ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा टेंडर प्रक्रिया द्वारा चलाए पंचायत में नल जल योजना चलाई गई थी, वह सिर्फ महज खानापूर्ति ही हो रही है। वास्तविकता में कहीं भी सही ढंग से नहीं चल रहा है। बिहार सरकार द्वारा टेंडर प्रक्रिया से स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। 15 लाख तक की योजनाएं को टेंडर कर देने पर ग्राम सभा के कार्य के गुणवत्ता को जांचने वाला कोई नहीं होगा। वहीं पूर्व प्रमुख मोहम्मद इरफान आलम ने कहा कि बिहार सरकार, खासकर नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि बिहार सरकार की तीनों योजनाओं का बहिष्कार करती है और जब तक योजना सरकार वापस नहीं लेती त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आगे उन लोगों ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुने। पंचायती राज मंत्री का आश्वासन मिला है कि सरकार इस कानून पर पुनर्विचार कर सकती है और उसके अभी तो खैर अभी सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया है, तो ऐसे में आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? देखिए, जो आश्वासन मिला है उसी के वजह से अभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि अभी खामोश है, लेकिन क्या पता वो आश्वासन कहाँ तक क्या होगा। तो इसलिए पंचायती स्तर के तमाम जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य से लेके समिति सदस्य, मुखियागण, जिला परिषद प्रमुख, उप प्रमुख, चेयरमैन, उप चेयरमैन, तमाम लोगों का एक ही सुर में ये कहना है कि जो पंचायत का विकास का एक जरिया था पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज को जो सरकार ध्वस्त करने के चक्कर में लगा है और जो त्रिस्तरीय पंचायती राज से जो विकास होता था, वार्ड से लेके जिला तक इसका एक चैनल था, उसके माध्यम से काम होता था। वार्ड मेंबर का काम था कि वार्ड में विकास का काम करता था। वो वार्ड मेंबर से बेहतर वार्ड का के बारे में कोई नहीं जानता है। उसको कहाँ गली की ज़रूरत है, कहाँ नाली की ज़रूरत है, कहाँ शौचालय की ज़रूरत है, कहाँ नल जल की ज़रूरत है, ये तमाम बात वार्ड का वार्ड सदस्य जानता था। और ग्राम पंचायत में मुखिया के माध्यम से जो विकास का कार्य होता था और इसी तरह से प्रखंड से प्रमुख साहब के माध्यम से हो रहा था। जिला परिषद चेयरमैन जिला वो अपना चैनल के माध्यम से वो काम कर रहा था। तो बहुत तेज़ी गति से ग्राम पंचायत का काम हो रहा था। पिछले वित्तीय वर्ष, पिछले 2021 तक अगर देखेंगे तो बहुत सारा काम पंचायत में हुआ। अब पता नहीं किसकी नज़र लग गई है पंचायत में, गांव के विकास में, जो इस तरह के ड्रामाबाजी करता है। और गांव से क्या नफ़रत है इस सरकार को, गांव के विकास से, वार्ड के विकास से, पंचायत के विकास से क्या दिक्कत है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। ये चाहते ही नहीं है कि गाँव के विकास हो। इसी वजह से नए नए कानून ला करके गाँव के विकास को प्रभावित कर रहा है, गाँव को पीछे ढकेल रहा है। और आप देख लीजिए, दो ग्राम पंचायत से काट के 2-3 योजना टेंडर कराया गया जो माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से हुआ। सबसे पहले नल जल का योजना है जो आज तक ग्राम पंचायत को इससे ज़्यादा राशि कभी नहीं मिला होगा,
एक एक पंचायत में देखेंगे 6 से 7 करोड़ रुपया का लागत है नल जल योजना में। और आप जाके देखिए एक यूनिट में 5 से 10 टूटी में पानी नहीं आ रहा है, 5 से 10। और उनका दावा है कि 200-250 लोगों के घर में पानी जा रहा है। आप लोग भी एक सरकार में आपका एक पहचान है, आपका भी एक दायित्व है न्यूज़ चैनल वाले का। आप लोग भी जाके इसका सर्वे कीजिए जो हम लोग बोल रहे हैं। इसी तरह से अभी स्ट्रीट लाइट लाया, बरेडा एक कंपनी है और उस कंपनी का मालिक वहीं बैठा हुआ है सरकार के इर्द गिर्द में, और उसको पूरे बिहार का ठेका दे दिया है। और वो लाइट सिर्फ पंचायत में लाके रिसीव कराता है, उसको पेमेंट आप दे दीजिए। और वो लाइट जो ख़राब हो रहा है, अभी 10% लाइट नहीं है कि जो जल रहा है, और उसका कंप्लेन कीजिए तो उसको सुनने वाला कोई नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, वो क्या लग रहा है सरकार एजेंसी के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का? अब देखिए ना, उसके बाद भी आपको सुनाते हैं। अभी जो ग्राम पंचायत में डस्टबिन वगैरह का खरीदारी कराया है, अभी जिम का सामान भी खरीदा गया। जिम का तो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी डस्टबिन में आइए, चूँकि बहुत लंबा पैसा जा रहा है ग्राम पंचायत का। जो 30 से 35 रुपया का बाल्टी है, 3:30-4 बजे टेंडर के माध्यम से 250-300 में खरीदवाया जा रहा है स्वच्छता विभाग के जरिए। तो ये सब सोची साजिश एक बहुत बड़ा, समझिए एक चैनल है बिहार सरकार का कि तमाम तर कमीशन उस मद का मंत्रालय से ही फिक्स हो जाता है, सीधे चल रहा है, सीधे सीधे। अब देखिए ना, 7,000 8,000 सुनिए सर, 7,000 8,000 का स्ट्रीट लाइट है। चलिए बाजार में जो लाइट लगा है 7 से 8,000 रुपये ज़्यादा कीमत उसका नहीं है। किस हिसाब से इसका 30,000 का दे दिया है? सरकार छोड़ दे, ग्राम पंचायत को दे, हम लोग 8,000 7,000 में उस लाइट को लगवाएंगे और उससे बेहतर लाइट देंगे। तो इन ऐसे मतलब जनप्रतिनिधि को तरह तरह से जलील करना। गांव के लोग तो ये नहीं जान रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या टेंडर है। वो तो सीधे कह रहा है कि मुखिया जी। आपका विरोध करने का तरीका क्या होगा? किस विरोध करने का तरीका ये है कि इस बार हम लोग आर पार के मूड में हैं। अगर ये कानून को वापस नहीं लिया और ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत को अगर सम्मान नहीं दिया, हम लोग वार्ड से लेके पटना माननीय मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानेगा, वो प्रशासनिक पावर दिखाएगा, हिटलर शाही दिखाएगा, तो हम लोग पूरे बिहार का तमाम सामूहिक वार्ड सदस्य से लेके जिला चेयरमैन तक एक साथ सब मिल के इस्तीफा देंगे और आने वाला समय में इस सरकार का सीधे मुकाबला करेंगे और देखेंगे कि किस में कितना दम है। परिचय चाहेंगे आप? मोहम्मद शमशाद आलम, मुखिया ग्राम पंचायत टोली, मुखिया संघ जिलाध्यक्ष पूर्णिया। 1 लाख से कम जो भी विकास कार्य होंगे उनका टेंडर अब निकाला जाएगा नगर पंचायत में। इस कानून के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे तो जो है ना, पूरे देश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और उस चीज़ को हम लोग भी मानते हैं। लेकिन विकास पुरुष का मतलब नहीं है कि अकेला विकास पुरुष के नाम पर चंदन टिक्का अपने सर पर लगाइए, ये कहीं से उचित नहीं है। विकास पुरुष अगर कहलाना है, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन हुआ है, जो आपने गठन किया है, और उस गठन में जो भी चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे हमारे सम्मानित पंचायत समिति सदस्यगण हो, चाहे हमारे सम्मानित मुखिया जी हो, हमारे सम्मानित जिला परिषद हो, वह विकास का सेहरा माननीय मुख्यमंत्री से लेके सभी पंचायती राज के स्तर का प्रतिनिधि के ऊपर भी उसका चंदन का टिक्का लगना चाहिए। लेकिन जो सौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है, हम ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग कोई सामूहिक जो बोल रहे हैं कि जो त्यागपत्र देंगे, समझे, मेरा मानना है कि हमारे जो मुखिया जी का जो जिलाध्यक्ष हैं, जो हमारे पंचायत समिति के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जो हमारे प्रमुख के जिलाध्यक्ष हैं, जो हमारे जिला परिषद के जिलाध्यक्ष हैं, और सभी का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह एक आह्वान करे कि अनिश्चितकालीन प्रखंड मुख्यालय में ताला लगाया जाए और एक भी पदाधिकारी को प्रखंड मुख्यालय में काम करने नहीं दिया जाए और अनिश्चितकालीन ताला लगा के वहाँ पर धरना दे के सोने का काम किया जाए, तभी यह सरकार सुधरेगा, उससे पहले नहीं सुधरेगा जो है। इसलिए हम लोगों का कहना है कि कुछ नहीं, हम जो प्रदेश अध्यक्ष,
जिला अध्यक्ष सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि वो आह्वान करे कि इस तारीख से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा और प्रखंड मुख्यालय में ताला लगा के एक भी पदाधिकारी, एक भी अफसर को ब्लॉक के अंदर घुसने नहीं दिया जाए और काम को बाधित किया जाए अनिश्चितकालीन। और देख लीजिएगा सरकार को त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि के सामने, चाहे वार्ड मेंबर हो, पंच मेंबर हो, सरपंच हो, समिति हो, जिला परिषद हो, चाहे मुखिया जी हो, उसके सामने सरकार को झुकना होगा। अगर आप पद दिए हैं, सम्मान दिए हैं, तो वो विकास करने का सब अधिकार उसको दिया जाए। लेकिन यहाँ पर सौतलापन का बिहार माननीय मुख्यमंत्री जी किया जा रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वह इस कानून को वापस लिया जाए। आप अभी हमारे जो मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष थे, वह सारा बात को विस्तृत करके जो है उसको बताए, स्ट्रीट लाइट के विषय में बताए, जो जल नल योजना के विषय में बताए। ये बात सही है कि जो 7 निश्चय का योजना हुआ था, जो हमारे 2001 यानी 16 में लागू हुआ, 2016 से 21 तक जो काम हुआ था, एक वार्ड में जो है एक वार्ड मेंबर जो है उस वार्ड में 50-50 लाख का जो काम हुआ है, जो जल नल योजना हुआ है, वार्ड मेंबर का सिर्फ उसमें जो साइन लगा है, मुखिया जी का जो है चेक कटा है, लेकिन एक भी पैसा जो योजना का जो है वह मुखिया जी के द्वारा नहीं किया गया, जो बंदर बांट किया गया है। और आप सही बात है, 10% नहीं 5% भी कहीं भी जो है आपका जल नल योजना नहीं चल रहा। सरकार जो है सिर्फ जो है निचले स्तर से जो है सब काम करवाना चाहता है और जो अपना सेहरा अपने ऊपर लेना चाहता है, अपना विकास पुरुष कराना चाहता है। हम लोग इसका घोर विरोध करेंगे। हम फिर दोबारा कहना चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी से, सभी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, सभी जिला अध्यक्ष से आग्रह करना चाहते हैं, आप लोग आह्वान कीजिए। हम लोग ब्लॉक में ताला लगाने के लिए सभी वार्ड मेंबर, सभी मुखिया जी, सभी समिति लोग हम लोग तैयार हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन ब्लॉक में ताला लगाने के लिए तैयार रहेंगे। तभी सरकार गिरेगी, तभी सरकार सुधरेगी, तभी इस कानून को वापस लेगा। जी, आज के बैठक के बारे में बताया जाए, क्या निर्णय लिया गया बैठक? त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो सरकार नया कानून लाई है, हम लोग सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज के जितने भी प्रतिनिधि हैं, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद, जो भी हैं, इस कानून का हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध का स्वरूप कैसा होगा आपका? क्योंकि पहले भी एजेंसी के द्वारा पंचायत में जल नल योजना का काम कराया गया है, लाइट का काम कराया गया है, जो भी एजेंसी के द्वारा काम कराया गया है। आप लोग भी पंचायत घूम रहे हैं, एजेंसी के द्वारा लाइट लगाई गई है, 50% अधिक लाइट नहीं जल रही है। हम लोग बार बार प्रखंड में, जिला में इसका शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग सिर्फ नाम मात्र का है लाइट में जगह का चयन करते हैं, बाकी कोई भी जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर नहीं है। लाइट खराब हो जाए, लाइट बंद हो जाए, पब्लिक से 2 बात हम लोग को सुनना पड़ता है कि मुखिया जी आपके द्वारा लाइट लगा है, लाइट नहीं जल रही है। उसी तरह जो अब नया कानून आया है, रोड कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, कोई ये नहीं है। सब कुछ जो है मनमाने तरीके से होगा। हम लोग का कोई इसमें जिम्मेदारी तय नहीं होगा। इसलिए हम लोग इस काला कानून है पंचायती राज के लिए, हम लोग उसका विरोध करते हैं। और जब तक यह कानून वापस नहीं होगा, हम लोग सरकार के विरोध, इस कानून के विरोध में हम लोग लगे रहेंगे। धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। पंचायत के लोग सामूहिक इस्तीफा ले लिया जाए या फिर कानून को वापस किया जाए। अच्छा, ये क्या आपको क्या लगता है, पहले सिर्फ मुखिया का अधिकार का माने कि हनन हो रहा था, अब त्रिस्तरीय अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हो गए, तीनों स्तर पर पंचायत समिति सदस्य भी हो गए। बिल्कुल पंचायत के अधिकारों को अवमानना किया जा रहा है, उसको समाप्त करने की ओर दिशा में जा रहा है सरकार, जो कि